क्या समझ नहीं आ रहा क्या? चल भाग बेवकूफ। ए भाई, यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। भाई हम लोगों ने टास्क दिया है ना, इसीलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। छोड़ो मेरा पैर, छोड़ो मेरा पैर, छोड़ बावर्ची। गुरुजी, मुझे आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। ले दे रहा हूँ। गुरुजी, आप मुझे अपना शिष्य बना लो। मुझे मेरे घर से मुक्ति दिला के अपने साथ रखने की कृपा करो। मैं मन लगा के आपकी सेवा करूंगा। हाँ, बहुत खुशी की बात है। ये पी ले 90 और प्रसाद है। प्रसाद है? गुरुजी थैंक्स। अरे बोला ना, पैर छोड़ दे यार। अरे माँ, इस पे मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, सब इसने किया। मैं तो जाता हूँ यहाँ से। अबे कहाँ जा रहा है? रुक जा बावर्ची। ओम शक्ति माँ, ओम शक्ति। जगत माता माँ, आपने इस पापी को साक्षात दर्शन दिए माँ। भगवान और भूत में फर्क नहीं देखता तू? अरे एकदम से कहाँ गया मेरा शिष्य? शिष्य, ये क्या गुरुजी, पूरा आटा लगा कर आए हो? वो भजिया बना रहे थे क्या? कौन सा, केले का या मिर्ची का? नहीं। इसके साथ तुमने बहुत बुरा किया। उससे तो तुमने इतना अच्छे से आशीर्वाद दिया, मुझे भी आशीर्वाद चाहिए। सुन, अगर हम लोगों ने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पहले चलकर इन्हें बचाते हैं। चल, आ जाओ, चल। तो डिस्टर्बेंस। दरवाजा भी अंदर से बंद है। अंदर क्या हो रहा है, कैसे पता करें? खोलो, मैं ना खोलूंगा। खोलो। यार सुन, मेरी बात सुन। मैं तेरे पाँव पकड़ता हूँ। अगर वो आ गए ना बेटा, तो 1 सेकंड में तेरा सुसु निकल जाएगा। यार ये लोग क्या कर रहे हैं? तुम दोनों, ये सब क्या चल रहा है? मैं वहाँ आत्माओं के साथ बातचीत कर रहा हूँ और तुम लोग शोर मचा रहे हो। मैं भस्म कर दूंगा, समझे? गुरुजी, वहाँ उन आत्माओं को तो आपने समझा दिया, यहाँ भी एक आत्मा है, उन्हें भी समझाओ। देखो ना वो कैसा कर रहे हैं। यही है क्या वो? हाँ, जाइए। अभी बताता हूँ इसे। हाँ, उसे छोड़ना मत गुरुजी। क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम बेटी? ऐसा क्या कह दिया? मैंने तो बस तुमसे यही पूछा था कौन हो, और तुमने मेरे को आई खून। तो गुरुजी को समझती क्या है? तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे वो। गुरुजी आत्माओं से खेलते हैं। उन्होंने कितनी आत्माओं की शादी करा के उन्हें हनीमून पर भेज के बच्चे पैदा करवाए। हिम्मत है तो उन्हें छूकर दिखा। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत बड़ी बड़ी आत्माएं इनसे शर्त लगाकर इनके साथ खेल खेलते हैं, पता है? हिम्मत है तो दिखा, हाथ लगा के दिखा कर पटक देगा। तुम लोग जूस का एक गिलास पिला के इतनी खातिरदारी कराओगे? अयो माँ, छोड़ दे मुझे। मैं कुछ नहीं जानता तो मेरी माँ जैसी है ना। मैंने किसी भी आत्मा से बात नहीं किया, कोई आत्मा मेरे साथ नहीं है माँ। टीवी चैनल पे भविष्य बताने का काम करता हूँ मैं। चैनल वाले इस गेटअप में देखकर मुझे बोले तुम ही आत्मा ब्रह्म हो, तो मैंने भी अपना नाम रख लिया माँ। सच कहो तो मुझे मारपीट के बारे में कुछ नहीं पता माँ। 3 दिन से अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी माँ। मुझे जाने दो, तुम्हारे पैर पड़ता माँ। अरे जाने दो ना माँ। यू चीट, सारे पॉइंट्स तू ही लेना चाहती है क्या? मेरी बात सुनो रे, ये तो सच में भूत है। ये रियलिटी शो नहीं है, ये सच का भूत बंगला है, भूत बंगला। भाग जाओ, खिड़की खोल के भाग जाओ।
रुको। मेरी इजाजत के बिना यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। शेरनी से खेलने का मतलब है मौत को दावत देना। साधु की बात मान के भागने की कोशिश की तो शमशान का रास्ता दिखा दूंगी। दान धर्म करने वाला ये हाथ आज भी दया करेगा, ये सोचना गलत होगा। अष्ट दिग्बंधन को पार करके दिक्पाल को दिशा दिखाकर सारे ग्रहों को ग्रहण करके दुश्मनों की बलि लेके उनका नाश करने वाली नारी हूँ मैं। राक्षसों का रक्त पीने वाली महाकाली दमयंती। सब कुछ जानकर जानबूझकर यहाँ खेल खेल रहे हो क्या? मेरे इलाके में आके मेरी ही बेइज्जती करोगे तुम लोग। तुम लोगों की आंतें निकालकर वीणा का धागा बनाकर उससे संगीत सजाऊंगी। तुम लोगों को जिंदा ही यम के दर्शन करवाऊंगी मैं। इस घर को खुद छोड़ के जाओगे तुम लोग या बताओ मुझे अपने प्राण दोगे तुम लोग? तुम लोग भी सुन लो। बेटा विक्की, तुम ऐसा करोगे ऐसा सोचा नहीं था। तुम पर भरोसा किया था। तुम भी इसकी तरह 420 हो ये साबित कर दिया तुमने। मैं पैसे कहां से लाया था जानते हो? हाँ, दिन रात जी तोड़ मेहनत करके कमाया हुआ पैसा था वो। तुम्हारी तरह बेवकूफ बनाकर नहीं कमाया था। हम जैसे लोगों को क्यों फंसाया तुमने? बावर्ची, ये लोग पैसा बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें तो बस पैसा बनाने से मतलब है। मेरे बाबा की तबीयत खराब है, मैंने फिर भी इन्हें पैसा दिया। इंसानियत नहीं है तुम लोगों में। ये लोग बस क्रिमिनल्स हैं। जस्ट फॉर मनी दे आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर इट। इन लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। विनर्स बोलते हो विनर्स, ये सब पहले क्यों नहीं बताया हमें? जीतने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए और दमयंती के बारे में कुछ पता है नहीं। हम लोग को बेवकूफ बनाते रहे। हमसे इतना इतना पैसा लिया तुम लोगों ने और हमारा पैसा लेकर तुम लोग भागने वाले थे क्या? एक एक रुपया कमाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है पता है तुम्हें? बकरा समझकर हलाल करने निकले हैं लोग। चैनल का नाम लेकर हमारी जिंदगी से खेला इन्होंने। रत्ती भर भी इंसानियत नहीं है क्या? इन लोगों का पता नहीं पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जेल का जेलर है मेरा मामा, समझा? उन्हें बोलकर तुझे मार मार कर जेल में नहीं डलवाया तो तख्ता गांव के पुली राज का बेटा गिरिराज बहादुर नहीं हूँ मैं। हाँ भाई, मैं कलाकार बनूं, मेरे घर वालों ने बहुत उम्मीद रखी है और उन्होंने जो भी बचत की थी सब तुम्हारे हाथ में दे दिया। तुम लोग ने क्या किया? किसी पुराने जमाने के भूत बंगले में लाकर हम लोग को फंसा दिया। तुम लोग को बहुत पैसे चाहिए ना? किसी की जान ले लो, तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। अपनी जबान को लगाम दे। हम लोग यहाँ चुपचाप खड़े हैं तो जिसके मुंह में जो आ रहा है बके जा रहा है। चुप हो जा यार। नहीं तो चुप कर। हमने ऐसी भी क्या गलती कर दी यार? और क्या कहा था तूने? ये बंगला किसी पुराने जमाने का बंगला है। इस बंगले का मालिक कौन है जानते हो? इस बंगले का मालिक ये रहा, यही है। ये बंगला होते हुए भी ये इंसान इतनी मेहनत क्यों कर रहा है तुम में से कोई जानता है क्या? बेटा विकी, तुमने कुछ गलत नहीं किया। जीऊं या मरूं पर मैं तेरे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी माँ को बचाएंगे। तेरी माँ की जिंदगी का सवाल है ना। 3 दिन क्या 3 जन्मों तक हम यहाँ रहने के लिए तैयार हैं। क्या बोलते हो? मैं तो इस घर में रहने के लिए रेडी हूँ पर इस सिचुएशन का क्या करें? उसके लिए भी मैंने इंतजाम किया है। अपरूप अतिथियों का अंतर्य अर्थ जानने वाला
ये साफ हो गया है कि उस आत्मा की लहर अचानक आए हुए मेहमानों का सत्कार करके उनका स्वागत कर रही है। प्रदोष काल के इस शाम को सुदर्शन हवन की तैयारी करो। शिव रूपे स्वरूपेण महादैत्य महाबले घोर रूप महारावे नारायणी नमस्तुते या देवी माया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आवाहयामि आवाहयामि। दुष्ट शक्ति आवाहयामि। छोड़ दे मुझे। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। व्यर्थ प्रयत्न कर रहा है। चला जा। कौन है तू? इन्हें परेशान क्यों कर रही है? यहाँ पर क्यों आई है? यहाँ कौन किसके घर में आया है? ये घर मेरा है। ये मेरा स्थान है। ये दमयंती का महल है। दमयंती का महल है ये? तू यहाँ क्या कर रही है? थोड़ा ठीक से समझा मुझे। बोल। बोलती हूँ। मेरा नाम दमयंती है। मेरा बहुत खुशहाल परिवार था और मेरे पिताजी विजेंद्र वर्मा दान धर्म करके हमेशा लोगों की भलाई के लिए सोचते थे। उनकी बातें वेद शास्त्री जैसी थी। और ये मेरी माँ सावित्री देवी, ये हमारे गांव के लिए अन्नपूर्णा देवी जैसी थी। हमारा सारा गांव हंसता खेलता और खिलखिलाता रहता था। अचानक हमारे गांव में प्लेग नाम की बीमारी फैल गई। वो सारे गांव के लोगों में फैल गई। लोगों में अंधविश्वास होने की वजह से सही समय पर अपना इलाज ना करवाकर अपनी जान को खतरे में डालते गए और उनमें से एक मेरी माँ भी थी। ये सब देखकर मेरे पिताजी ने उसी दिन घोषणा कर दी कि हमारे गांव में मुफ्त में वैद्य चिकित्सा मिलेगी। हमारे गांव में एक डॉक्टर को बुलवाकर मुफ्त इलाज का एक अस्पताल बनवा दिया। देख भैरा, तू गलती कर रहा है। हमारे गांव के भलाई के लिए हमारे मालिक गांव में दान धर्म करके सारे गांव का उद्धार कर रहे हैं, समझा? और तू और तेरा भाई मिलकर जहरीली दारू बनाकर गांव वालों की जान से खेल रहा है। ऐसा करना बंद कर दे भैरा। देख भैरा, मैं तुझसे कह रहा हूँ ये सब यहीं पे रोक दे, वरना तेरी घटिया हरकतों के लिए मालिक को बोलकर पंचायत बुलवाऊंगा और तुझे इस गांव से निकलवा के रहूंगा। जब दारू पीने वालों को कुछ नहीं पड़ी है तो तुम लोगों को क्या? 10-15 लोगों की भीड़ बनाकर लाओगे तो मैं डर जाऊंगा क्या? यही सोचा था ना? इस भैरा का नाम सुनकर घर में दुम दबा के छुप जाने वाले कुत्ते हो तुम सब लोग, और अब तुम लोग मेरे खिलाफ पंचायत बिठाने की जरूरत करोगे, इतनी हिम्मत आ गई है? हाँ? क्या कर दिया? वही रुक जाओ। तुम सबका सार मेरे पैरों तले होना चाहिए। अगर किसी ने भी जरा सी चालाकी दिखाई और मेरे खिलाफ जाने की कोशिश भी की तो जो इसका हाल हुआ है वही तुम लोगों का भी होगा। जब घर का दिया ही बुझ गया तो इस ज्योति का क्या काम? अब इस भैरा का दिया जलाने के लिए तैयार हो जा तू।
जननी रूप की देवी दमयंती, जन की रक्षक रानी दमयंती, जननी रूप की देवी दमयंती, जन की रक्षक रानी दमयंती। जननी रूप की देवी दमयंती, जन की रक्षक रानी दमयंती। नमस्कार। मेरे पिताजी ने आप लोगों के हित के लिए ये धर्म हॉस्पिटल बनवाया है, इसीलिए अंधविश्वास छोड़िए और अपनी जान को खतरे में मत डालिए। आप लोगों को कोई भी बीमारी हो, यहाँ आपका मुफ्त इलाज होगा। इसको आप लोगों के लिए बनाया गया है, ये आप सबका है।